तो आ गए हो विनोद? यस सर। लेक्चर्स हो रहे हैं यस सर। और समझ में भी आ रहा है। आ रहे हैं सर। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? सर रिवीजन में दिक्कत आ रही है। रिवीजन में दिक्कत आ रही है, चलो उसका भी कुछ समाधान करते हैं। तो आप बैकलॉग वाले स्टूडेंट हो या बिना बैकलॉग वाले? सर बिना बैकलॉग वाले। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो जिनका बैकलॉग होता है ऐसा नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनका भी सिलेक्शन होता है। क्योंकि मेरे अपने टाइम पे भी मेरे कुछ बैकलॉग्स हुआ करते थे, पर मैं उन्हें जल्दी कवर कर लेता था। कभी कभी तो मैं इंटेंशनली कुछ बैकलॉग भी बना लेता था। इंटेंशनली क्यों सर? अरे इंटेंशनली कुछ टेस्ट की वजह से रिवीजन के लिए मैं बनाता था, बट एक ही वीडियो में सब पूछोगे क्या? अभी बैकलॉग के लिए अलग से वीडियो आने वाली है, थोड़ा वेट करो। तो आप नोट किस टाइप के बनाते हो? सर मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। शॉर्ट नोट्स बनाते हो। देखो ये भी एक बहुत अलग सा टॉपिक है, क्योंकि कुछ बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कुछ बच्चे डिटेल नोट्स बनाते हैं। डिटेल नोट्स वाले बच्चों का भी सिलेक्शन होता है, शॉर्ट नोट्स वाले बच्चों का भी सिलेक्शन होता है। क्योंकि हम जिस चीज़ में कंफर्ट जोन में है अपने, हमें उसी तरह से पढ़ना चाहिए। हमें किसी के कहने से अपने कंफर्ट जोन को चेंज नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली में आपको रिवीजन में दिक्कत कहाँ पर आ रही है? सर मुझे मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, अब उनको कवर कैसे करना है। अच्छा, हाँ, जैसे आप फिजिक्स का ही एग्जांपल ले लीजिए। अभी बहुत सारी कोचिंग में जैसे 3 मंथ्स में बेसिक मैथ, 1D, 2D, NLM, ये सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। यस सर। तो आपको आप जैसे एक दिन में फिजिक्स लेके बैठते होगे कि कंप्लीट फिजिक्स को आज रिवाइज कर लेता हूँ और उसे स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, बट ऐसा हो नहीं पाता होगा और आपको थोड़ा सा डिप्रेशन सा फील होता होगा। यस सर। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप रिवाइज थ्रू पोर्शंस कर सकते हैं कि एक दिन में आप फिजिक्स को ले लीजिए, केमिस्ट्री को ले लीजिए और बायो को ले लीजिए। मान लीजिए एनएलएम में 14 लेक्चर्स हैं, तो आप उसके 7 लेक्चर्स को लेके उनके क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए। और केमिस्ट्री में जैसे फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, सेम उसके क्वेश्चंस को और मेन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिए। और बायो में जो भी आपने एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाए हैं उन्हें आप रिवाइज कर लीजिए। इससे आपके पुराने चैप्टर्स भी आपके लिंक में रहेंगे और जो नया चैप्टर चल रहा है उसका भी आपका बैकलॉग नहीं बनेगा। सर जैसे मेरी कैपेबिलिटी की बात है, मैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 3 सब्जेक्ट्स को कवर नहीं कर पाती। मतलब जैसे उसका लेक्चर भी कवर कर लिया और साथ में 3 सब्जेक्ट के रिवीजन भी कवर कर लिए, सर उसके लिए दिक्कत आ रही है। हाँ, वो हर एक बच्चे की कैपेसिटी की बात होती है। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में कि आप पेयर्स बना लीजिए कि आज जैसे मंडे है तो मंडे के दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेयर बना लिया, और फिर ट्यूसडे के दिन फिजिक्स और बायोलॉजी का पेयर बना लिया। फिजिक्स को हम ज़्यादातर साथ में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि उसका जो पोर्शन है वो बाकी दोनों सब्जेक्ट से ज़्यादा है। तो इससे आप अपना जो मेन ध्यान है वो लगा पाएंगे अपने सारे सब्जेक्ट्स की तरफ। सर पर मेरा ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे चैप्टर ही कवर नहीं है या उनमें दिक्कत है। मेरे चैप्टर्स के किसी किसी पोर्शंस में दिक्कत आती है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक नोटबुक बनाइए अलग से। उसमें अपने जब आप रिवाइज कर रहे थे जो क्वेश्चन आपसे एक बारी में नहीं हुए, और जो आपके रिवीजन के टाइम पे जो कॉन्सेप्ट आपको लगा कि ये मैं भूल गई या मेरे वीक रह गए, उन्हें उस कॉपी में लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप जब उसे वीक में 2 बार से ज़्यादा नहीं 2 बार रिवाइज करेंगे तो वो आपके बार बार सामने आता रहेगा और वो आपकी पैसिव मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। फिर आपको लगेगा आपका वीकेस्ट टॉपिक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक में चेंज हो गया है। सर ऐसे तो बहुत मोटी कॉपी हो जाएगी और मुझे उसे देख के डर लगने लगेगा कि इतना सारा मेरा बैग में है। देखो ऐसा नहीं है, जब वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए टॉपिक तो आप क्या कर सकते हैं, उन पेजेस को नोटबुक से रिमूव कर सकते हैं। यस सर। ताकि आपको कोई ऐसा डर ना लगे कि मेरा तो इतना सारा वीक है, क्योंकि आप बहुत कुछ कवर कर चुके होगे रिवीजन के थ्रू। यस सर। सर मैं जेई, CUET, नीट के भी मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल्स के भी क्वेश्चंस करे हैं, फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखो हम प्रिपरेशन तो नीट एग्ज़ाम की कर रहे हैं। यस सर। पर हमें ज़रूरी होता है कि हम दूसरे एग्ज़ाम का भी पैटर्न देखें कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे हमें लेवल का पता चल जाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे नीट में भी। पर ऐसा नहीं है कि जेई के सारे क्वेश्चन ही नीट के रिलेवेंट होते हैं, क्योंकि जेई मैथमेटिक्स वाले बच्चे देते हैं तो थोड़ा उनका लेवल हाई होता है। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, जितने जेई के क्वेश्चंस आपके लेक्चर्स में टीचर्स करा रहे हैं, वो किसी भी इंस्टीट्यूट के टीचर हो, सिर्फ उन क्वेश्चंस पे ध्यान दो और इधर उधर ज़्यादा जेई के और बाकी जो एग्ज़ाम्स है कॉम्पिटिटिव, उनके क्वेश्चंस को ना देखो और उन सारे क्वेश्चंस को मास्टर कर लो जो कि आपके लिए रिलेवेंट्स हैं।
सर और मेरी एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने जो स्टार्टिंग में शुरू में हमारे टीचर्स ने जो करा दिया था वो स्टार्टिंग में ही रह गया। अब तो वो ऐसा लग रहा है कि हाथ में है ही नहीं चैप्टर्स। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो वन शॉट इसके लिए बेस्ट आइडिया रहेगा। बिकॉज जब मैं काफ़ी सारे चैप्टर्स कर लेता था तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगता था कि हाँ वो चैप्टर थोड़ा भूला भूला है, तो मैं क्या करता था, वन शॉट को रेफर कर लेता था यूट्यूब पे जाके। सर वन शॉट भी तो बहुत सारे होते हैं, आप किसको रिफर करना चाहेंगे? वन शॉट के लिए तो आप जो अगर देखेंगे तो बहुत सारे टीचर्स आपने जैसे कहा यूट्यूब पे, तो मैं जो रिवाइज करने के लिए वन शॉट देखता था ज़्यादातर, तो मैं फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ यस कि सर। फिजिक्स के लिए मैं तमन्ना मैम को रिफ़र करता था, क्योंकि वो जो रिवीजन है वो क्वेश्चन टाइप्स के थ्रू कराती थी और हर टाइप का क्वेश्चन करा देती थी, और साथ में जो मेन मेन कॉन्सेप्ट होता था लगभग सारे कॉन्सेप्ट को 2-3 घंटों में बहुत कंसाइज वे में रिकैप्चुलेट करा देती थी। और जो मैं फिजिकल केमिस्ट्री का देखता था, मैंने लेक्चर भी सुधांशु सर के लिए थे और जो वन शॉट था वो भी सुधांशु सर का लिया था। और अब मैं अगर आपको सजेस्ट करूं बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी के लिए आपको ना लेक्चर देखने हैं ना एनसीईआरटी दोबारा पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़नी तो काफ़ी टाइम है, पर जो चैप्टर बहुत पीछे जा चुका है उसके लिए आपको क्या करना है कि यूट्यूब पर अनअकैडमी में अनमोल शर्मा सर हैं, तो उनकी एक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ है, मैंने उसे देखी है। तो वो बहुत अच्छे से हर लाइन को कवर करते हैं और साथ के साथ क्वेश्चंस भी कराते हैं। तो वो भी 2-3 घंटे में एक चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। तो आप उनसे करोगे तो आपको बहुत एडवांटेज फील होगा। सर अब आपने मुझे इतनी सारी बातें बता दी और आप ये बातें बता के चले जाएंगे और मुझे कोई और क्वेश्चन आएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी फिर? देखो उसके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालना, मैं ट्राई करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट पढ़ने की और आपकी जितने भी डाउट्स हैं उन्हें करने की। ये सब डाउट्स भी मैंने आपके कमेंट सेक्शन से ही लिए थे। यस सर। तो थैंक यू सर।